मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। फारिस कादरी ने बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर योगेश सिंह को कॉल करके राजा सिंह को MLA बने 8 साल हो गए, धूलपेट में क्या डेवलपमेंट का काम किया है, ऐसे सवालात फारिस कादरी ने किए, क्योंकि योगेश सिंह राजा सिंह के साथ ही रहते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हेलो हेलो नमस्कार। हेलो, नमस्कार। जय श्री राम। बोलिए। नमस्कार बोले तो नमस्कार भी बोल सकते हैं साहब। मैं फिर अल्लाह अकबर, ये कंट्रोवर्सी नहीं करने का अपने को। जय श्री राम बोलने में भी कोई आपत्ति, ये सब चीजें बेकार की बात है सब। एक बात मेरे को बोलना है, सुनिए। बोलिए बोलिए। आप सिटी एग्जीक्यूटिव, ये हैदराबाद सिटी एग्जीक्यूटिव है बीजेपी पार्टी से, राइट? बरोबर बरोबर। अब ये सिंह साहब को मैं तकरीबन 4 महीने से फोन ट्राई कर रहा हूँ, एक भी फोन उठा रहे नहीं, मेरा आवाज सुनते की कट कर रहे हैं। अब बात मेरी पहुंचाने का एक ही जरिया है फोन तक के। अब हैदराबाद में तो मैं बार बार नहीं आ सकता, नागपुर में रहता हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा था कि धूलपेट है एक एरिया, मालूम आपको? हमारा एरिया है धूलपेट। बोलिए। धूलपेट, तो धूलपेट अभी सिंह साहब कितने साल से MLA? कौन से सिंह साहब? राजा सिंह। राजा सिंह साहब अब 8 साल, दो बार MLA। 2 बार MLA। ये पिछले 8 साल से अगर आप सच्चे जय श्री राम के भक्त है, सच्चे ईमानदार है, आप सच्चे ईमानदार है और सच्चे जय श्री राम जी के भक्त है ना, अगर आप, ये बीजेपी पार्टी ये सब चिल्लर चीज है। कोई पॉलिटिकल पार्टी सब चिल्लर है राम के आगे, मालूम है ना आपको? ये सब चीज राम का राम जी के आगे कोई भी कुछ भी नहीं है ना। तो आप ईमानदारीता से बोलेंगे कि धूलपेट की जनता को सिंह साहब ने क्या दिया 8 सालों के अंदर? सिर्फ कंट्रोवर्सी होती, बोल बचन होते, इधर से अकबरुद्दीन अवैसी बोलता, इधर से असदुद्दीन अवैसी बोलता, इधर से ये अल्लाह अकबर बोलते, उधर से जय श्री राम बोलते, वो बोलता पान खा के आता हूँ, वो बोलता छोटा साला बड़ा साला। तो ये अपन इंटरटेनमेंट, ये कपिल शर्मा का शो तो है नहीं, ये कॉमेडी सुनने के लिए जनता आई। धूलपेट की जनता को बहुत सपोर्ट करते हैं MLA राजा सिंह साहब क्या दिए धूलपेट की जनता को, ये बताओ मेरे को आप। मैं बस वही जानना, मेरा कोई मकसद, देखो मेरे को हिंदू मुस्लिम ये वो करके मेरे को कोई मतलब नहीं है, और मेरे को ना इस चीज से फायदा है। मैंने जो बोलना चालू करा हिंदुस्तान के अंदर, आज पूरा ट्रेंड निकाला मैंने कि पब्लिक पहले बोलता नहीं था, आज फारिस कादरी के फोन के बाद में पूरे हिंदुस्तान की जनता बोलना चालू कर दिया, पूछना चालू कर दिए। तो मेरा मकसद एक ही ये है कि पिछले 8 साल के अंदर में धूलपेट की जनता को क्या दिए इन्होंने? सिर्फ हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी होती है, राम मंदिर मस्जिद यही चलता है। कितनी मंदिरें बनाए इन्होंने, कितने लोगों को रोजगार दिए। धूलपेट के अंदर में आज भी कितनी इलीगल, कितने बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं वहां पर। सुनिए, जो MLA का मेरे को आप ही के लोग बोले साहब, मेरे को यहाँ सपना नहीं आता है, धूलपेट से हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों का फोन आता है मेरे को। अच्छा। वही लोग बोलते हैं कि साहब ये अकबरुद्दीन अवैसी बोलता, वो असदुद्दीन अवैसी बोलता, इधर से हमारा MLA राजा सिंह बोलता, फिर वो बंटी संजय बोलता, ये सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है। बोले हमारे 8 साल का MLA ने बोले अभी तक के हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। नहीं करते ना, क्यों? क्या करे? अगर आप करते तो आप 4 काम गिना दो ना बॉस, 4 काम गिना दो, आप क्या करें धूलपेट के लिए? रामनवमी शोभा यात्रा निकालते, रामनवमी शोभा यात्रा निकालते, वो है ना यहाँ पे जो गली में पांठेले वाले डब्बे, जो पांठेले रहते हैं ना पूरे हिंदुस्तान में, कहीं पे भी रिक्शा वाले, वो भी 200-200 रुपए चंदा देके निकाल लेते। रामनवमी भी निकालते, ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी निकलता। जनता को क्या दिए? हिंदुस्तान में निकलना चालू है, आपको मालूम है? देखो ये सब चीजें करके क्या बेनिफिट है मेरे को बताओ। रामनवमी शोभा यात्रा निकालो, आप मंदिर बनाओ, आप पूजा करो, आप सब कुछ करो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जनता, एक MLA का फर्ज क्या बनता है? वो पंडित सन्यासी तो है नहीं, या कोई वो धर्म का काम करने के लिए तो उनको MLA बनाया नहीं गया ना। तो बीजेपी पार्टी के है। और मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात 2 सेकंड पूरी कंप्लीट सुनिए आप। बोलिए।
सिंपल एक मुद्दा ये है कि देखो देश के अंदर में एक जब हमारा एमपी हम चुनते हैं, एमएलए हम चुनते हैं, तो हमारी सरकार हम जब बनाते हैं ना, तो उसका सरकारों का मतलब ये होता है, इस चीज के लिए काम जब करना रहता है, एक एमएलए का काम ये होता है गवर्नमेंट से लड़के उनको हक दिलाना, वहाँ पे रोजगार होना, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन होना, स्कूल होना, कॉलेज होना, हॉस्पिटल होना। आपकी धूलपेट के अंदर में राजा सिंह के 8 साल के कार्यकाल के अंदर में कितने हॉस्पिटल बने, कितनी स्कूल बनी, कितने लोगों को जॉब दिया गया, कितने डेवलपमेंट हुआ, कितना रोड बने। रामनवमी शोभा यात्रा निकाले, इधर से अकबरुद्दीन अवैसी ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी निकालता, ये भी निकालता, इससे पब्लिक का क्या बेनिफिट है? वो तो धर्म का काम है। तुम्हारी सुनाते जा रहे, मेरी भी तो सुनो। जो रोड बोलिए। वर्क, जो गवर्नमेंट का वर्क है वो पूरा कराते हैं एमएलए राजा भाई। और जो उन्होंने अलग से जो सेपरेटली काम करते हैं, जैसे श्री रामनवमी शोभा यात्रा है, अच्छा। और आकाशपुरी हनुमान मंदिर बनाए, हाँ। और स्टेट की जनता के लिए आधी रात को खड़े रहते हो ना, और क्या होना। रात में 9 बजे फोन बंद करके दारू पीने बैठ जाते हो, ये मालूम है आपको? 9 बजे के बाद दारू की पार्टी चलती है, और तुम बोल रहे रात भर अब काम करते। 9 बजे 10 बजे के बाद दारू की चालू हो जाता है। उसके बाद में इन लोगों को सिर्फ राम 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 राम, मंदिर 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 मंदिर। जनता को क्या मिला? आज एक बात बताओ, पिछले कितने सालों से तेलंगाना के अंदर में ये दो भाइयों ने 27 साल इन्होंने बाबरी मस्जिद पे सियासत करे। ये दो चोर, ये दो चोर ने बाबरी मस्जिद पे सियासत करे। इधर से राजा सिंह बोलता था, गाय के ऊपर बोलता था। वहां पर मैं आपको बताता हूँ, राजा सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी और राजा सिंह के कार्यकाल के अंदर में कितनी गौ हत्या होती है और कितनी देन जाती है, प्रूफ है मेरे पास में। हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। सेकेंडरी ऑप्शन सुनिए, जनता को चाहिए डेवलपमेंट, एजुकेशन, रोजगार। तेलंगाना, हैदराबाद एक रिचेस्ट सिटी है, आज हिंदुस्तान का रिचेस्ट सिटी हैदराबाद रहना था, पूरा गरीब बना के रखी है दोनों ने, इधर से वो उधर से वो। इसमें जनता का क्या फायदा है? नहीं, धुलपेट की जनता को तो बहुत सपोर्ट करते हैं एमएलए राजा सिंह। अभी मैं धूलपेट की जनता को कॉन्फ्रेंस पे सुनेंगे क्या उनके वर्ड आप? नहीं, देखिए आपको जो भी बोला है गलत बोला है। धुलपेट की जनता को कौन मेरे भाई? प्रूफ मैं आके देख कर गया। वहां के अंदर में गाड़ी, अपन कार लेकर चल जाओ ना तो 4 घंटे परेशान हो जाता है इंसान। मेरे अपनी गाड़ी से गया, 4 घंटे परेशान, इतना रोड खराब, ये बड़े बड़े गड्ढे, ऐसे ऐसे गड्ढे कि साले इंसान मरी जाए वहां पर में। इतना वहाँ एजुकेशन के मामले में पिछड़ा इंसान, बट डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया गया। शराबों का काम चलता है आपके इधर में। मैंने डीसीपी को उससे पहले बोला था, रात भर गांजा चरस फूकते रहते हैं लोग ओल्ड सिटी के अंदर में, आपकी धूलपेट के अंदर में भी। गलत इंफॉर्मेशन दिया यहाँ पे एमएलए राजा सिंह। ये तो बीजेपी जनता को मालूम रहेगा, तुम्हारी बात तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। राजा सिंह एकता है कि पब्लिक को तो एक चीज मालूम है। मैं तो हैदराबाद की ओल्ड सिटी इधर के लिए भी आवाज उठाया, तो मैं इधर के लिए भी बोलूंगा। क्योंकि देखो सिंपल ये है कि अभी तो मैं आरटीआई भी डालने वाला हूँ और कोर्ट तक के घसीटने वाला हूँ सबको। किसको? सबको घसीटता हूँ लाइन से। वो अकबरुद्दीन रहने दो, असदुद्दीन रहने दो, राजा सिंह रहने दो, बंडी रहने दो, कोई भी रहने दो, टीआरएस के रहने दो, कांग्रेस के रहने दो, सब मिलके जो बेवकूफ बना रहे हो ना जनता को। राजा सिंह ने क्या दिया यार, सिवाय बोल बच्चन के क्या दिया पब्लिक को? 4 काम गिनाओ ना आप। आपके पार्टी के कार्यकर्ता है, आपके ट्रू कॉलर पे उसके साथ में फोटो है ना, आप साथ में हमेशा रहते हैं, दिन भर आप लोग वो रहते हैं, आपके पार्टी में एक अच्छी पोजीशन है, आपका नाम है। आप मेरे को ये बताओ कि क्या 4 काम क्या अच्छे करे इन्होंने? तो वही तो बता रहा हूँ ना, सुनो ना। क्योंकि राजा सिंह जो यहाँ पे बीजेपी के एमएलए और सरकार यहाँ पे टीआरएस की है, तो राजा सिंह को कुछ भी फंड सैंक्शन नहीं करके दे रही टीआरएस। कौन बोला? तो राजा सिंह जब राम के और इसके बारे में लाखों प्रोटेस्ट करता है, इतने इस चीज के अंदर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हो? अरे मंदिर की बात आती प्रोटेस्ट करते। फंड ऐसा हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। जो बोल रहे हो ना आप, फंड सैंक्शन नहीं करती। राजा सिंह कोई चड्डी पहनकर छूत पीता बच्चा नहीं है, वो लड़के अपना अधिकार ले सकता, इतनी ताकत राजा सिंह के अंदर में है, ये मालूम मेरे को, और अकबरुद्दीन में भी है। असेंबली के वीडियो देखे उन्होंने केसीआर को। वो तो बोल बचन अकबरुद्दीन भी करता है। अकबरुद्दीन ने काम किया क्या? बोल बचन तो दोनों कर रहे हो ना, अकबरुद्दीन भी कर रहा है, असदुद्दीन भी कर रहा है, आप लोग भी कर रहे हो। ने असेंबली में ठहरकर केसीआर सीएम को कहा है कि एक बार धुलपेट का दौरा करो, धुलपेट की हालत देखो, पर केसीआर साहब यहाँ पे आते ही नहीं है ना। उनकी क्या गलती है उसमें, बोलिए। अरे मेरे भाई, तो प्रोटेस्ट इसके बात बताओ मेरे को। अभी मैंने एक वीडियो देखा था इनका, अभी जय श्री राम के एक पवित्र महीने के अंदर में, जैसा हमारे एक रमजान पवित्र महीना होता है, आपके यहाँ पे भी एक बहुत पवित्र माना जाता है राम की नवमी जो होती है, रामनवमी। तो बहुत पवित्र महीने होते बहुत हैं, महीने होती है ना, उसके अंदर में गालियां बकना, लौड़े, ये वो, मैं बक कर नहीं बता सकता, इतनी भयंकर गालियां जो बक रहे हैं ये चीज। तो ये क्या राम के संस्कार यही है क्या? नहीं ये तो राम जी को बदनाम करने की बात है। मेरे को वो नॉन मुस्लिम भाइयों ने ही भेजे आपके हैदराबाद के वीडियो कि देखो हमारे राम को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा।
सुनो मेरी बात, वहां पे शोभा यात्रा में एक रावण आ गया था बीच में, इसलिए उसको वो तो भाषा। गाली बकने का अधिकार राम के उसमें इतने पवित्र टाइम के अंदर में गाली बक रहे हो, तो मतलब आप राम जी को भी बदनाम कर रहे हो। नहीं नहीं, हम आप अगर सच्चे भक्त है, ये बीजेपी बीजेपी जो है ना, ये चिल्लर चीज है, ये कुछ भी नहीं है। पार्टी है बीजेपी बीजेपी कुछ भी नहीं है राम के सामने। जब राम की जो इतनी गरिमा इतनी बड़ी बात है, आप उनकी सच्ची कसम खाकर बोलो क्या ये सब चीज सही है? मेरी बात सुनो। आपको वो चीज अच्छी लगती है क्या? इतना बताओ ना मेरे को साहब, आपको वो चीज अच्छी लगती है क्या? मैं आपको बोल रहा ही नहीं हूँ, आपके जरिए एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ सिंह साहब के जरिए। ये सिंह जो कर रहे हैं ना, कभी अभी कुरान के ऊपर कंट्रोवर्सी करते, कभी अकबरुद्दीन 15 मिनट की बात बोलता है। ये दोनों के दोनों आपस में, तुम लोग दोनों राजा सिंह को और अकबरुद्दीन अवैसी असदुद्दीन अवैसी को एक अखाड़े में उतार के दोनों लड़के मर क्यों नहीं जाते यार? अरे सिर्फ बोल वचन करते हैं। दोनों अखाड़े में उतर गए तो अकबरुद्दीन खत्म हो जाएगा, एक ही पंच में ठीक राजा। है, तो खत्म हो जाए तो लड़ो ना, चैलेंज करो ना। तुम पब्लिक को क्यों मार रहे हो उसके बीच में यार? वो भोली वाली जनता को जो आप पे भरोसा करी, जो आप पर में सोचे कि नहीं सिंह साहब के ऊपर लोग भरोसा करके वोट दिए कि नहीं सिंह साहब हमारा अधिकार हमको दिलाएंगे, पिछले 8 साल से बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। नहीं नहीं, धूल पेट की जनता। मैं आपको 100 लोग कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, किसी उनकी का नाम ऑफिस अजय है, किसी का नाम कुछ है, कोई पूरे नॉन मुस्लिम लोगों ने मेरे को ये बोले कि हमारा एमएलए राजा सिंह हमारे राम के नवमी के टाइम पे, राम की पवित्र टाइम के इस टाइम पे शोभा यात्रा के अंदर में इतनी गंदी गंदी गालियां दिया। क्या राम के संस्कार यही है? देखो। और कहाँ से आप बोल रहे रावण आ गया था? वहां पे कोई आया था? वहां पर में भी आप राम को भी आप पॉलिटिकल वो बना दिए। नहीं आप नहीं, वहां पर में रामनवमी के टाइम पे राम जी के बारे में बताना चाहिए कि राम जी के अच्छे अच्छे कार्य का क्या कार्यकाल बताना चाहिए, उनकी अच्छी बातें बताना चाहिए लोगों को, जनता को वो चीज समझाना चाहिए था। उसके बदले आप लौड़े पीले गालियां माँ बहन इस तरीके की जो गालियां बक रहे हो, उसके अंदर में तो बदनाम हो रहा है। मेरे जैसा इंसान सुनकर में शर्म महसूस कर रहा है, तो हिंदुस्तान की जनता कैसे सुन के उसको वो बर्दाश्त करेगी? क्या बता रहा हूँ, आप सुन लिए। वहाँ पे रामनवमी के दिन एक रावण आ गया था, वो कहाँ रावण आ गया था? रावण वहां पे कोई अवेलेबल था तो आप चीर देते थे उसको यार। पुलिस है वहां, कोई नहीं आया था। झूठ बोल रहे हो तुम। वहां पर में स्पीच देते देते पॉलिटिकल आए, अकबर असद इनको मारो मार डालो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों ने कोई मुसलमानों को कुछ नहीं दिया ना कोई हिंदुओं को कुछ दे रहा है। सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि इतना अच्छा भाईचारा, इतना अच्छा हिंदुस्तान के पूरा वो खत्म करना पूरा राम को इस तरीके से बदनाम करना, मेरे को देख के अच्छा, मैं सेकुलर माइंड हूँ एकदम, मेरे को कुछ चीज बोलने में कुछ शर्म की बात नहीं है। अगर से जब अभी यहाँ पर मैं भारत माता की जय बोलने के लिए तैयार हूँ। बोलो नरेंद्र मोदी को एजुकेशन दे दो, रोजगार दे दो, पेट्रोल के प्राइस कम कर दो, महंगाई कम कर दो। फारिस कादरी भारत माता की जय बोलता। भारत माता की जय बोलना, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये चीज से मेरा पेट भरने वाला नहीं है। पेट्रोल का रेट कम होने वाला नहीं है। हमको एजुकेशन सही हमारे बच्चों को मिलने वाली नहीं है। नहीं देंगी बीजेपी। अपना राम आप क्या देगी? कितने साल हो गए बीजेपी को? मैं कोई पार्टी के अगेंस्ट मैं सभी को टारगेट करा, मैं कोई किसी का चापलूसी करता नहीं हूँ। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मैं अपने दम पे जिंदा हूँ। बस बोलना ये चाह रहा हूँ कि देश को कहाँ लेकर जा रहे हो। ठीक है, राम राम बोलो, 100 बार बोलो, राम राम बोलो, चिल्लाओ, लेकिन राम की यात्रा के अंदर रामनवमी के टाइम पे गालियां बकना, नहीं वो हाँ मैं बोलता हूँ ना, गालियां बकना, ये कौन सा तरीका है यार? ये कौन सा तरीका है? कि पहले गाली गुफ्तार करा तो उसके बाद नहीं इन्होंने जवाब दिया। पहले गैर हिंदू वहां पर मैं आके कोई गाली बक ही नहीं सकता। ये झूठ बोल रहे तुम लोग क्या चूड़िया पहन के वो खटमल थे क्या? के इशारे तुमने गाली बकने से पहले उसको चीर देना था। पुलिस थी वहां पर में, तुम झूठ बोल रहे हो। वहां शोभा यात्रा में कोई नहीं आया था, तुम झूठ बोल रहे हो। बोल रहा हूँ, गैर हिंदू आके उंगली बता रहा था इनको मार दूंगा बोलकर, इसलिए उन्होंने गाली का प्रयोग किया। बहुत गलत बात है गाली का प्रयोग। ऐसे ऐसे मौके पर अगर गाली बक रहे हो आप, तो आपसे बड़ा बेशरम इंसान राजा सिंह से बड़ा बेशरम इंसान नहीं है, जो राम के पवित्र टाइम पे, अरे तुम राम भक्त है कि बीजेपी के भक्त है? तुम राम, एक सवाल मेरा आपसे, क्या बोल रहा हूँ मैं? बेशरम योगेश जी नाम है ना आपका? लैंग्वेज चेंज एक करूंगा। सवाल मेरा आपसे, नहीं मैं आपसे बहुत अदब से बात कर रहा हूँ, मैं सभी से अदब से बात करता हूँ। आप राम जी के भक्त है कि बीजेपी के भक्त है? मैं राम जी का भक्त हूँ, पार्टी मायने नहीं रखती मेरे को। नहीं रखती ना, तो आप अगर सच्चे दिल पर हाथ रख के बोलो, ये डरो मत किसी से भी, पार्टी पोजीशन क्या होगी, राजा सिंह क्या बोलेगा वो मत,
राम की सही है या गलत है, वो चीज सही थी या गलत थी? राम के मौके पर पवित्र टाइम पर गाली बकना और ऐसी ऐसी गालियां बकना कि कोई सुन नहीं सकता उसको, इस तरीके की गालियां बक रहे हो आप। और पब्लिक में, यूथ में क्या मैसेज दे रहे हो आप कि राम को और इन्होंने तो मतलब एकदम क्या विलन बना के रख दी यार। मतलब क्या गुंडा बदमाशी गाली बकना ये राम के संस्कार है क्या? और ये हमारे यहाँ पे भी एक सुअर है जो है ना, स्पीचों के अंदर 15 मिनट और आधा घंटा बोलकर यहाँ पर मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं। ये चंद सुअरों के चक्कर में देश खराब हो रहा है। राजा सिंह ने 8 साल से क्या किए, 4 काम गिनाने का बोल रहा हूँ तो वो चीज नहीं बोल रहे आप। कौन सी स्कूल बनाए, कौन से हॉस्पिटल बनाए, क्या करे, करोड़ों रुपए का फंड कहाँ से आया? आज इतने आलीशान बंगले के अंदर राजा सिंह रह रहे, वहां की जनता गरीब झोपड़े में रह रही, एक टाइम का खाना खा के सो रहे। 7 स्टार लग्जरी खाना राजा सिंह खा रहा है, अकबरुद्दीन अवैसी खा रहा है, वहां की जनता एक टाइम की सूखी रोटी खा रही है। एक बार तुम ऑफिस को आ जाओ, मैं पूरे काम गिना देता हूँ। ऑफिस भी आकर गया, गिना देता हूँ नहीं, जो काम करता है ना वो मुंह पर बोलकर बताता है। मैं फारिस कादरी, मेरी आप लोगों के सामने अकबरुद्दीन असदुद्दीन और राजा सिंह के सामने 1% की औकात नहीं है। मैं अपने काम गिनाता हूँ। नागपुर शहर के अंदर में मैंने करोड़ों रुपए के काम पास कराए, ये प्रूफ मैं आपको देता हूँ। मेरे काम बताता हूँ मैं आपको क्या करा। वैसे आप अपने काम गिना सकते थे जब आपकी इतनी पोजीशन है तो। धूल पेट की जनता कितनी प्रॉब्लम में। पेट की जनता के लिए आधी रात को खड़े रहते हो और रात में तो 9 बजे के बाद तो दारू पीना, फोन बंद रहता है, पूरे धूलपेट की जनता को मालूम है। चालू रहता है उनका। कौन बोला आपको बंद रहे? मैं खुद ट्राई करा हूँ, 9 बजे भी ट्राई करा, सुबह भी ट्राई करा, शाम में भी ट्राई करा। रात में 9 बजे, 8:30, 9 बजे, 10 बजे के करीब फोन बंद हो जाता है। आधी रात को खड़े रहते बोल रहे हैं आप उनको। क्या काम करे यार? स्कूल दिए, एजुकेशन दिए, धूलपेट के लिए कुछ करे। मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ 10 बार राजा सिंह को जिताओ, 100 बार राजा सिंह को जिताओ, एमएलए बनाओ, लेकिन काम तो कराओ। सुनो यारो, पहले मेरी बात सुनो। अगर राजा भाई का फोन बन रहा है, धुलपेट की जनता को हम सर्विस देते आधी रात को, चाहे 2 बजने दो या 4 बजने दो। मैं धुलपेट के लोगों को कॉन्फ्रेंस पे लूं, इनको धूलपेट की जनता को कॉन्फ्रेंस पे लूं, बोलूं उनको, बताओ क्या सर्विस देते आप लोग। बिजी झूठ बोल रहे हो आप राम जी के सच्चे भक्त है ना अगर, तो ईमानदारीता से बोलो पिछले 8 साल के अंदर में राजा सिंह के 4 काम गिना दो, मैं फोन रख देता हूँ। मैं आपको सिर्फ 4 काम गिना दो, आप मुंह से गिना दो कि राजा सिंह साहब ने यहाँ हॉस्पिटल खोले या स्कूल बनाए या रोड बनाए, यहाँ पर इतना फंड दिलाया गया, वो बता दो मेरे को। सिर्फ ये गिना सकते आप काम कि छोटा साला बोला राजा सिंह, बड़ा साला बोला राजा सिंह। राजा सिंह ने रामनवमी के टाइम पे जो जुलूस, जो शोभा यात्रा आपकी चल रही थी, उसके अंदर में माँ बहन की गालियां बक के राम को अपमानित करे आप लोगों ने। मैं क्या बोल आपने राम को बदनाम करे, राजा सिंह ने ऐसे आप लोगों ने राम को बदनाम करे। इसकी माफी मांगना चाहिए कि ऐसे पवित्र टाइम के ऊपर में गालियां बकना इतना बड़ा वो है यार, सोचो। नहीं है, वो एक रावण आ गया था ना बीच में। रावण आ गया था तो रावण को गालियां बकना ये कौन सा है? तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है राजा सिंह के अंदर में? राजा सिंह के चूड़िया पहन के हिजड़े थोड़ी ना है, उसको मारे क्यों नहीं? मारना था उसको, अगर वो करा तो अरेस्ट कराना था, प्रोटेस्ट करना था, उसको फांसी चढ़ाना था, रावण जो भी आया था। लेकिन गालियां बक के तुम क्या मैसेज देना चाह रहे? जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे? नंगी तलवार, राम के जुलूस के अंदर में नंगी तलवारें फिरा के तुम क्या मैसेज देना चाह रहे? अरे मिलादुल नबी में तो बाइका उचकाते ना। तो यही सुअरों को बोल रहा हूँ ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ। ये अकबरुद्दीन और असदुद्दीन सबको टारगेट कर रहा हूँ मैं, धर्म से नहीं खेल रहा हूँ मैं कोई धर्म की बात, मैं तो बोला, मैं 15 मिनट पुलिस के लिए सबसे पहले असदुद्दीन को बोला, असदुद्दीन ने बड़े की गले की बोला, मैं सबसे पहले बोला। ये दोनों सुअर है, मैं कोई बोल रहा नहीं। असदुद्दीन कोई दूध का दूल्हा हुआ नहीं है और राजा सिंह कोई दूध का दूल्हा हुआ नहीं। साले एक साथ में एक थाली में बैठ के खाने वाले, अपना जेब भर रहे, घर भर रहे, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। इधर से राम राम चिल्ला रहे, उधर से अल्लाह अकबर चिल्ला रहे और जनता को दे रहे बाबा जी का ठुल्लू। नहीं, गलत है। आप आरटीआई में डाल लो, निकल जाते राजा सिंह। पूरा आरटीआई डालता हूँ, उसकी संपत्ति देखता हूँ, अरबों रुपए बना लिया, क्या मिला? खाली बस जो है राम राम के बारे में इस तरीके से बोलकर वेरी बैड। अब उससे ज्यादा मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, राजा समझाओ, अच्छी बात नहीं है ये धर्म के बारे में बोल कर कुछ भी मिलने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।